वंचित आघाड़ी और कांग्रेस को अलायंस करना चाहिए? पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद मैं सऊदी अरबिया चला गया और वहाँ से 1 तारीख को वापस हुआ। जिस वक्त नांदेड़ में मतमोजनी हुई 23 तारीख को, और जो नतीजा आया वो नतीजा हमारे ख़िलाफ़ में आया, लेकिन मेरी नज़र में ना तो बीजेपी की कामयाबी हुई ना तो वंचित आघाड़ी की, बल्कि कामयाबी जो हुई जिन लोगों को, जो लोग हमसे नफरत करते थे कांग्रेस में और बीजेपी चले गए, जैसा डॉक्टर माधवराव किनाड़कर कांग्रेसी बीजेपी में गए बदला लेने के लिए, खदगोंकर साहब कांग्रेसी बदला लेने के लिए वे बीजेपी में गए, ओम प्रकाश पोकरना कांग्रेस से बदला लेने के लिए बीजेपी में गए, कंदकुर्ते कांग्रेसी बदला लेने के लिए बीजेपी में गए, सूर्यकांता पाटिल कांग्रेसी बदलाने गए, और ख़ुद चिखलीकर के बाप की पूरी उम्र कांग्रेस में गुजरी, शंकर राव साहब की खिदमत में गुजरी। शंकर राव साहब चौहान ने उन्हें कई खिदमत दिलाया था। ये जो फतह हुई है, मैं नहीं मानता कि वंचित आघाड़ी की हुई। ये फतह इन मुनाफिकीन की हुई है, जो इन मुनाफिकीन की हुई है, जिन्होंने की है, और इन्होंने वंचित आघाड़ी को आगे किया, खुद भी काम किया हर जगह पर, और जो है कांग्रेस को हराने की कोशिश की। तो मैं नहीं समझता है कि वंचित आघाड़ी की इसमें कोई ऐसा रोल रहा कि वो कांग्रेस को गिराए। वंचित आघाड़ी को सामने लाने वाले यही लोग हैं, लिहाजा न तो वंचित आघाड़ी की कामयाबी हुई है न बीजेपी की, सिर्फ हमारे मुखालिफिन की हुई है। और ये मुखालिफिन ऐसे ताज़े घोड़े के गोमासी, यानी जहाँ हुकूमत साजी हुई वहाँ चले गए, तो उनका कोई भरोसा नहीं। बोले इलेक्शन के रिजल्ट देखकर आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को और वंचित आघाड़ी को एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए? देखिए, कांग्रेस ने इब्तिदा में कोशिश की वंचित आघाड़ी से मिलना चाहिए। अशोक राज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने बहुत कोशिश की। उन्होंने पहले 12 सीट मांगे, 6 देने को तैयार हो गए, फिर बाद में उन्होंने 22 सीट मांगे। उनके क्यों, वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये वंचित आघाड़ी जो है ये बीजेपी की बी टीम है, जैसा कि अशोक राव ने कहा है, उनके बलबूते पर ही जिंदा है। वंचित आघाड़ी अपनी कुछ भी नहीं, आप देखा 48 में से एक भी सीट उनकी नहीं आई वंचित आघाड़ी की। आप ये समझ रहे होंगे कि औरंगाबाद की जो सीट वंचित आघाड़ी की आई है, वंचित आघाड़ी की वजह से नहीं आई, वो शिवसेना के वोट जादव ने खा लिए 2 लाख के करीब, क्योंकि पहले जादव एमएलए था वहाँ का, कन्नड़ का, उसने वोट खाया खैरे के, और उसके इसमें इन्हों निकल गए। वंचित आघाड़ी की एज ए वंचित कहीं भी कामयाबी नहीं हुई, फेल है, और उनके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, हमारे जो मुखालिफिन हैं, मुनरिफिन हैं कांग्रेसी, उनको समझा बुझाकर अगर दोबारा कांग्रेस मिला है तो कांग्रेस कामयाब हो सकती है। ये ऐसी मेरा ख्याल है। कुछ दिन पहले अशोक राव चौहान का एक बाइट आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ अलायंस करने के लिए तैयार है, लेकिन फैसला प्रकाश अम्बेडकर के हाथ में है। नहीं, वो कहूँगा उनका, देखो अशोक राव साहब स्टेट के सदर हैं, उन्हें दे सकते हैं, लेकिन ये फैसले स्टेट में नहीं होते, ये सेंटर में होंगे। उसकी मुखालफत करने वाले भी कोई और होंगे वहाँ पर। एक उनका ख्याल है, जैसे मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए, उनका ख्याल है होना चाहिए, हो सकता है उनका वह ख्याल है, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है। हर एक का अपना ज़ाती ख्याल भी हो सकता है ना। मेरा ख्याल ये मैंने नहीं है कि मैं तमाम मुसलमानों का जो नुमाइंदगी करता हूँ, ये नहीं है। ये मेरा यमजर सिद्दीकी तहत है, मैं एक पुराना सीनियरी कांग्रेस होने की वजह से मेरा ऐसा ख्याल है, उससे कोई हमको फ़ायदा होने वाला नहीं। उसके बजाय हमारे रुसे हुए लोगों को समझा कर किसी ने कहा हमारे खीमे में लाना, यही बेहतर रहेगा।
हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ़ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।